गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम जितेंद्र कुमार फ्रॉम गुरुकुल पब्लिक स्कूल। इंग्लिश में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं जो टेंस के बगैर नहीं चलती। तो आज हम टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो टेंस है उसकी डेफिनेशन आती है। डेफिनेशन हम लिखेंगे टेंस is the form the verb of a verb which shows the type of an action and its degree completeness। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें तो हिंदी में होगा क्रिया का वह रूप जो किसी क्रिया के समय के बारे में तथा उसकी पूर्णता डिग्री के बारे में बताता है, उसे हम क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टेंस। There are three types of tenses. Present tense, second past tense, and third फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस की, तो प्रेजेंट टेंस को भी हमने चार भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड पार्ट आता है इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड पार्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट, एंड लास्ट पार्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट को भी हम चार भागों में डिवाइड करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर को भी हम चार पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहले हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन देखेंगे। राइट डाउन। बात करें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Present indefinite tense to express what is actually taking place at the present moment। हिंदी में अनुवाद की अगर बात करें हम तो present indefinite tense जो कार्य व्यक्त किया जा रहा है अर्थात वर्तमान में जो कार्य हो रहा है उसको आगे अभिव्यक्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? present indefinite tense का प्रयोग करेंगे। जो कार्य लंबे समय तक अनिश्चित होता है, अनिश्चित कार्य को लंबे समय तक करने के लिए हम present indefinite tense को व्यक्त करेंगे। There are four types of present indefinite tense. Present indefinite tense को भी हमने कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो इसकी पहचान में क्या आएगी? यदि हिंदी वाले वाक्यों के अंत में क्या है? ता है, ती है, है इत्यादि अगर ये आते हैं तो उससे हम पहचान जाएंगे कि हमारा कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे वह जाता है, वह खाता है, वह पीता है, वह नहाता है, वह धोता है, वह रोता है, वह चिल्लाता है। समझे ना? इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ता है, ती है, ते है। ये यदि आते हैं तो हम पहचान जाते हैं कि हमारा कौन सा टेंस जा रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जा रहा है। इसको हमने कितने भागों में डिवाइड किया है?
प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है आपका एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस होता है जिसको हम साधारण वाक्य बोलते हैं। इसमें कहीं भी वक्ता के द्वारा जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सिंपल होती है, ना तो उसमें कोई नेगेटिव होता है ना कोई इंटरोगेटिव होता है, वो अपना बनता है एफर्मेटिव सेंटेंस। सेकंड आता है नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर वक्ता के द्वारा जो बातें की जाती है उसमें नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। जैसे हम हिंदी में बात करें ना, नहीं, इंग्लिश की बात करें नो, नेवर एक्सेट्रा, ये सारे अपने आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। थर्ड पार्ट इसका बनता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का तो होता है कि इसकी पहचान कैसे की जाएगी, इसके लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेगेटिव इंटरोगेटिव की बात कर रहे हैं हम, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा और इसी के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा, नो, नेवर और नॉट का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इंटरोगेटिव यानी आस्क सम क्वेश्चन टू अनदर, किसी दूसरे से क्या करना, क्वेश्चन पूछना। इसकी शुरुआत कैसे होगी, सबसे पहले इसकी शुरुआत किससे की जाएगी, हेल्पिंग वर्ब से की जाएगी और लास्ट में क्या होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। दीज आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है, हिंदी वाले जो वाक्य आते हैं उनकी पहचान की जाएगी आपकी ता है, ती है, ते है इत्यादि के साथ। डेफिनेशन की बात करें हम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट प्रेजेंट मोमेंट, अर्थात वर्तमान समय में जो कुछ हो रहा है उसी चीज को अनिश्चित काल के लिए व्यक्त करना क्या कहलाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। देयर आर वी हैव divide present indefinite in 4 parts. Firstly, affirmative sentence. Secondly, negative sentence. Third, interrogative sentence. And fourth, negative interrogative sentence. Clear? बात करते हैं हम affirmative sentence की। फर्स्ट पार्ट आता है अपना फर्स्ट पार्ट इसमें आता है अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे आपको पता है एफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम साधारण बातें बोलते हैं, इसका सीधा सा स्ट्रक्चर बनता है कि सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाएंगे और लास्ट में क्या बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग कहां होगा और एस या ईएस का प्रयोग कहां किया जाएगा। यदि आपका सब्जेक्ट आ रहा है फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई, माई, मी, वी, आवर, अस। फर्स्ट पर्सन में बात करें सब्जेक्ट की तो सब्जेक्टिव केस कौन सा बनता है अपना, आई और वी। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा बनता है, मी और अस। आप लिख सकते हो सब्जेक्टिव केस और ये आपका हो गया ऑब्जेक्टिव केस और देन आफ्टर माई और आवर हो जाएगा आपका पजेसिव केस। सेकंड पर्सन आपका आता है यो, योर, योर्स, योर। इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा बन जाएगा आपका, यू। ऑब्जेक्टिव केस कौन सा बन जाएगा, योर और पजेसिव क्या हो जाएगा, योर्स। इसी प्रकार आपका थर्ड पर्सन जो आता है जिसको अपन प्रोनाउन की बातें करते हैं, अपन प्रोनाउन बोल सकते हैं। मैंने यहाँ फर्स्ट पर्सन लिखा है, आप प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। थर्ड पर्सन में 2 कैटेगरी बांटी गई है, एक तो होती है सिंगुलर और एक होती है प्लूरल। तो सबसे पहले हम सिंगुलर की बात करते हैं। सिंगुलर में आपका आता है
he, she, it. Name of one person, one thing and one place. अगर बात करें हम सिंगुलर की, थर्ड पर्सन में सिंगुलर he, she, it. Name of one person, one thing, one place. That is called singular noun. बात करें हम प्लूरल की, प्लूरल में आपका आ जाएगा they, their, them and two or more person, persons, things and places. बात करें हम प्लूरल की, प्लूरल में क्या होगा? दे होगा, देर होगा, देम होगा। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति होंगे, वस्तु होंगी या फिर कोई स्थान होगा, वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अपना क्या आ जाएगा? थर्ड पर्सन। अब बात आती है किसकी? एस या ईएस की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। तो सबसे पहला फर्स्ट पर्सन, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल। क्या बताया मैंने? फर्स्ट पर्सन कौन कौन सा है? आई, माई, मी, वी, अवर, अस। सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूं मैं। सब्जेक्टिव केस आपका आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में सब्जेक्टिव केस आता है आपका यू, और थर्ड पर्सन में सब्जेक्टिव केस आता है दे। ये यदि आ रहे हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। रेस्ट ऑफ ऑल बाकी बचा क्या? थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का प्रयोग किया जाएगा। अब एक क्वेश्चन और दिमाग में आता है कि एस का प्रयोग हम कहां करेंगे और ईएस का प्रयोग हम कहां करेंगे। तो सबसे पहले अपने को किसका प्रयोग करना है? ईएस का प्रयोग करना है, ईएस का प्रयोग यूज करना है। तो ईएस जो होता है, यदि किसी वर्ब के अंत में एंड ऑफ द वर्ब क्या है आपका? जेड है, क्या है? CH है, डबल एस हो, ये यदि आ रहे हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? ई एस का प्रयोग करेंगे। जैसे कई बार एग्जाम्पल में आ जाता है कि वह जाता है, जैसे आ गया ही गो, यहां पे मत करना किसका प्रयोग? एस का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर एस का प्रयोग होगा, किसलिए होगा? क्योंकि यहां लास्ट में क्या आ रहा है आपका? ओ आ रहा है, तो यहां किसका प्रयोग हो जाएगा? किसका हो जाएगा? ई एस का प्रयोग हो जाएगा। तो यहां क्या बन जाएगा? ही गोस। क्लियर? इसी प्रकार बाकी जो बच गया, बाकी जो इन वर्डों को छोड़ के अगर कोई वर्ड आ रहा है, वर्ब के अंत में अगर आ रहा है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर देंगे? एस का। फॉर एग्जांपल जैसे आ गया ही प्ले, सॉरी दे प्ले, ये आपकी वर्ब आ रही है। यहां पर हमने क्यों नहीं लगाया यस? क्योंकि उसमें नहीं आ रहा। तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एस का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अपने को ये देखना है यहां पर क्या आ रहा है? थर्ड पर्सन प्लूरल आ रहा है। एस का प्रयोग सिर्फ कहां करेंगे? यदि यही सेंटेंस होता ही प्ले, तो यहां पर किसका प्रयोग किया जाता? यहां पर किसका प्रयोग किया जाता? एस का प्रयोग किया जाता। तो ये यहां पर फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार। हम कह सकते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो और थर्ड पर्सन क्या हो? प्लूरल हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओनली क्या आएगी यहां पे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और यदि अपना सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं हम, इसी में आता है अपना नेगेटिव सेंटेंस। जैसे इसके नाम से पता चलता है, हम इसमें इंग्लिश में क्या आएगा? आपका क्या आता है? जैसे हम करते हैं नो, नेवर,
हम प्रयोग करते हैं तो ये अपने किस में आते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में माने जाते हैं। बात करें इसके स्ट्रक्चर की तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट। बात वही है, सब्जेक्ट क्या हो यहाँ पे अपना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब करेंगे। इसमें प्रयोग क्या हो जाएगा, डू और डज। नेगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, नॉट, या हम नेगेटिव के साथ नो भी कर सकते हैं और यहाँ पर नेवर भी लगा सकते हैं। उसके बाद वर्ब भी फर्स्ट फॉर्म देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। यदि वही बातें हैं, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल हो तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू। क्या लगाएंगे, डू। और रेस्ट ऑफ ऑल बाकी जो बच गया उसके साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, डज। बच गया क्या, थर्ड पर्सन सिंगुलर, नेम ऑफ वन पर्सन, वन थिंग, वन प्लेस, वन या ही सी इट, इनके साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, डज का प्रयोग कर देंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, आप नोट का प्रयोग कर सकते हो, नो का प्रयोग कर सकते हो और नेवर का भी प्रयोग कर सकते हो। और आपकी फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी और लास्ट में क्या लग जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट। जैसे वह क्रिकेट नहीं खेलता है, एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल से दिमाग में तीन चीजें पहले आनी चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस लिखा गया है तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि टेंस कौन सा है, और टेंस की पहचान कैसे होगी, जब हम सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखें। जैसे ही टेंस आपका दिमाग में आ गया, जैसे आपको पता चल गया कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिर आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो यहां पर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया, नेगेटिव होगा। दो चीजें क्लियर हुई। तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, आपको देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कि सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव के लिए क्या लगा देंगे, नॉट। बात करें यहां वह क्या है, आपका सब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया आपका, क्रिकेट हो गया। क्रिया क्या कर रहा है, वो खेलने कर रहा है। जब हम इसको बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्लियर, वही चीज आ गई। यहां पर अपना थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने किसका प्रयोग किया, डज का। एक बार क्वेश्चन ये आता है कि कई बार क्वेश्चन ये पुट अप कर दिया जाता है कि सर हेल्पिंग वर्ब तो डू है, ठीक है, और डज है। क्वेश्चन ये अराइज होता है कि यहां ईएस इसके साथ क्यों लगा, इसके साथ हमने क्यों नहीं लगा। भाई अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा इस लगाया था, लगाया था ना। तो क्लियर क्या करेगा, यहां पर डू जो है वो किसको इंडिकेट करता है, प्लूरल को इंडिकेट करता है, और डज जो है किसको करेगा, सिंगुलर को। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अपनी कौन सी हो गई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब अपनी कौन सी हो गई, डू, ठीक है। और इसके साथ अगर यस लगा दिया तो किस में चली जाएगी, आपकी सिंगुलर में चली जाएगी। क्लियर है ना। थर्ड आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस की इसमें हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। कहां करेंगे, मैंने लिखा है डू और डज इज यूज्ड बिफोर दिस सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, डू और डज का प्रयोग करेंगे। अब बात आती है यदि सब्जेक्ट आपका वही चीज है, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन प्लूरल हुआ, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, डू का। और यदि सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ, तो हम किसका प्रयोग करेंगे,
डज का प्रयोग करेंगे। कहां करेंगे? सब्जेक्ट से पहले। और ठीक सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद आपकी क्या आ जाएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? एंड ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट के अंदर हम किसका प्रयोग करेंगे? साइन ऑफ इंटरोगेशन। बात की जाए कोई सेंटेंस आपके पास आ जाए, जैसे एग्जांपल आ गया है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, डू और कॉफी, ये आपके सामने एक एग्जांपल आया है। क्लियर? तो यहां देखो इसकी पहचान कैसे की जाएगी? जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया है कि सब्जेक्ट से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है? बात अलग है कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल आ रहा है तो किसका प्रयोग करेंगे? डू का, और सिंगुलर आया तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डज का। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू। सेकंड पर्सन है, प्लूरल है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का। और लास्ट में क्या है आपका? साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये पहचानने का स्ट्रक्चर बन जाएगा कि यदि किसी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और अंत में क्या आ रहा है आपका? साइन ऑफ इंटरोगेशन, दैट इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन स्ट्रक्चर इसका लिख सकते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसका दो तरीके से बनता है। सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब से बनता है। हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन सी आती है? डू और डज। उसके बाद आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, देन आफ्टर साइन ऑफ इंटरोगेशन। एक डब्ल्यूएच वर्ड और होता है। कौन सा होता है? डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड कौन कौन से होते हैं? यानी वो वर्ड जिसको हम डब्ल्यूएच फैमिली बोलते हैं, या वो वर्ड जो किससे स्टार्ट होते हो? डब्ल्यूएच से स्टार्ट होते हो। जैसे आपका आ गया व्हेन, आ गया वेयर, आ गया हाउ, आ गया एक्सेट्रा। ये भी आ रहे हैं तो इसको हम डब्ल्यूएच वर्ड्स भी बोल देते हैं और डब्ल्यूएच फैमिली बोल देते हैं। ये यदि आ रहे हैं तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? डब्ल्यूएच वर्ड। उसके बाद क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। उसके बाद देन आफ्टर सब्जेक्ट, देन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड एंड ऑफ द सेंटेंस साइन ऑफ इंटरोगेशन। दिस इज द इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्लियर? आपका नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे इसके नाम से पता चलता है कि इंटरोगेटिव में हम क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन किसमें होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा? नो, नॉट, नेवर, इनका प्रयोग किया जाएगा। तो समझ जाना कौन सा आपका हो? नेगेटिव आ जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर की हम बात करें तो सबसे पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आपने आ जाएगी वही। कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? डू और डज होती है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नेगेटिव के लिए क्या होगा? नॉट, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसी प्रकार दूसरी जो बनती है वो डब्ल्यूएच वर्ड या डब्ल्यूएच फैमिली। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से एक लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर नॉट, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड लास्ट ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये अपना स्ट्रक्चर किसका आ जाएगा? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आ जाएगा। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके। फॉर एग्जांपल, why does my father go to office? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्लियर? तो यहां पर आपका देखना, यहां पर डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार आ रही है? माय फादर के अनुसार। उसके बाद ये हमने बनाया है इंटरोगेटिव। बात करें नेगेटिव, इसको कैसे बनाएंगे? तो नोट कहां पे लगेगा? सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट गो टू ऑफिस। लास्ट में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ
इंटरोगेटिव। इसको हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, नॉट को हटा देंगे, और यहाँ पर नेगेटिव बनाना है तो क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। ठीक है, ये थे अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। बाकी का जो पार्ट रहेगा वो हम अपनी अगली वीडियो में डालेंगे।